सवाल है, बार बार फिलिस्तीन हमास की ओर से इजराइल पर हमले क्यों होते हैं? ये लड़ाई कब बंद होगी, या इस जंग का कोई अंत है भी कि नहीं? क्योंकि जंग के पहले और बाद भी यहूदी चैन से सो नहीं पा रहे। बदले की कहानियों में समझिए इजराइल का पूरा इतिहास। सात अक्टूबर 2023 हमास का इजराइल पर हमला। गाजा पट्टी से इजराइल पर हमले की यह तस्वीर है। फिलिस्तीनी विद्रोही गुट हमास से जुड़े दर्जनों मिलिटेंट दक्षिण की तरफ से इजराइल की सीमा में घुस गए और रॉकेट से हमला कर तबाही मचा दी। हमास ने इजराइल पर करीब 5000 से भी ज्यादा रॉकेट डाले, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग जख्मी हो गए। इस बार हमास ने नए तरीके से हमला किया। पैराग्लाइडर बनकर इजराइल की धरती पर उतरे और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। हमला सुबह के वक्त हुआ। इजराइल में फेस्टिवल हॉलिडे था। पवित्र दिन की सुबह से ही लोगों को रॉकेट के गिरने और इजरायली डिफेंस की तरफ से सायरन की आवाज सुनाई देने लगी और देखते ही देखते इजराइल के 7 शहरों में अफरा तफरी मच गई। हमास के हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ गया है। हमास के खिलाफ नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया और गाजा को बमों से पाट दिया। हमास के द्वारा इजराइल पर ये जो हमला किया गया है, उसके पीछे एक कारण और भी हो सकता है कि इस तरीके के बड़े हमले को करके जो अब्राहम एकॉर्ड्स के तहत इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में सहमतियां बनाने की कोशिश चल रही थी, जो संबंध गहरा करने की कोशिश चल रही थी, उसके ऊपर ऐसा लगता है कि हमास ने एक चोट पहुंचाने की कोशिश की है। इजराइल ने फिलिस्तीन को सबक सिखाने के लिए अपने फाइटर जेट युद्ध के मैदान में उतार दिए हैं। इजराइल के पीएम ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। इजरायली वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों पर बम बरसाने लगे और पूरे गाजा पट्टी को बमों से पाट दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ साफ ऐलान कर दिया और कहा, אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना को ज्यादा से ज्यादा हथियार जुटाने का आदेश दिया। भारत में इजराइल के एम्बेसडर नोर गिलोन ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, फिलिस्तीनी आतंकियों ने 2 तरफा हमला किया है। जमीन और आसमान दोनों तरफ से अटैक हुआ है। ये सामान्य हमला नहीं है, लेकिन जीत इजराइल की होगी। युद्ध में तो दोनों का नुकसान होता है, लेकिन हर बार नुकसान ज़्यादा पैलेस्टीनियंस का या हमास का या हिजबुल्लाह का ही ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हथियार है, पिन पॉइंट अटैक करते हैं वो। ये वो साल था जब इजराइल और फिलिस्तीन करीब आ गए थे। शांति का समझौता होने वाला था। स्थितियां दोनों के लिए बेहतर हो रही थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्थिति बद से बदतर होती चली गई। आज दोनों देश एक दूसरे को मिटाने पर आमादा हैं। तो सवाल है, ये जंग क्या इजराइल के जन्म से जुड़ी है? दोनों देशों के बीच दीवार कैसे खड़ी हुई और इजराइल से हिटलर का क्या कनेक्शन है? इसको समझने के लिए हिस्ट्री में झांक कर देखना होगा। इजराइल में बस रहे यहूदियों पर हमले की कहानी आज की नहीं है। ये जंग इजराइल गाजा पट्टी अलग फिलिस्तीन बनने से पहले की है। कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म एक यहूदी फैमिली में हुआ था।
लेकिन कुछ क्रिश्चियंस मानते हैं कि कुछ यहूदी जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाना चाहते थे। यही धारणा कई शताब्दियों तक चलती रही। इसका नतीजा बुरा हुआ और अफवाह की वजह से क्रिश्चियंस ने हजारों यहूदियों को मार डाला। उस जमाने में यहूदियों के खिलाफ कई झूठी अफवाहें फैलाई जाती थीं कि यहूदी क्रिश्चियन बच्चों का खून पीते हैं या उनका धार्मिक कर्मकांडों में इस्तेमाल करते हैं। ऐसी अफवाहों की वजह से यहूदियों के खिलाफ नफरत भर गई थी। 18वीं सदी के बाद से यहूदियों के खिलाफ हिंसा इतनी बढ़ गई कि यहूदी कहीं भी सुरक्षित नहीं रहे। इसीलिए एक ऐसी जगह की तलाश शुरू हुई जहां वो एक साथ रह सकें। आवाज उठने लगी कि अगर सुरक्षित जिंदगी जीना है तो एक अपना देश बनाना होगा। जो विश्व भर की जो यहूदी आबादी थी, उनकी एक गहरी इच्छा थी, एक उनका गहरा संकल्प था कि उनका एक होम स्टेट होना चाहिए, एक होम लैंड होना चाहिए, जहां पर यहूदी लोग बस सकें, वहां पर अपना वो स्वयं का शासन कर सकें। – 1870 तक कई लोगों ने यहूदियों के लिए अलग राष्ट्र बनाने की बात कही। 1896 में ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट थियोडोर हर्जल ने नई पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की जिसका नाम था ज़ायोनीवाद। थियोडोर हर्जल ने कहा कि यहूदियों को अपना एक अलग देश मिलना चाहिए। ऐसी मांगों का असर दिखने लगा और बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन की ओर बढ़ने लगे। 1881 में बड़े पैमाने पर पलायन देखने को मिला। बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन के क्षेत्र में माइग्रेट करा पहुंचे। यहूदियों के लिए कई स्थायी घर बनाए गए जिसमें वो रहने लगे। सवाल है कि यहूदियों ने फिलिस्तीन का क्षेत्र ही क्यों चुना, किसी और देश में क्यों नहीं गए? इसकी वजह यरूशलेम है। यह यहूदियों की पवित्र जगह है। एक वक्त था जब यहाँ न कोई इजराइल था, न गाजा और न ही वेस्ट बैंक। पूरा इलाका फिलिस्तीन था जो ऑटोमन अंपायर के तहत आता था और इस अंपायर के अंदर क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी साथ मिलकर रहते थे। कोई झगड़ा नहीं होता था। फिलिस्तीन में इजराइल के निर्माण की प्रक्रिया दरअसल एक कंपनी से शुरू हुई। 1907 में चाइम वाइजमैन नाम का एक केमिस्ट और ब्रिटेन में यहूदियों का बड़ा लीडर पहली बार फिलिस्तीन पहुंचा। वहां के जाफा इलाके में एक कंपनी बनाई। कंपनी की वजह से फिलिस्तीन में इजराइल की नींव पड़ी। इसके 3 साल के भीतर एक यहूदी नेशनल फंड बनाया गया जिससे फिलिस्तीन में यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए जमीन खरीदी गई। 1915 में खूनी खेल की शुरुआत हुई। पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब आंदोलनकारी ऑटोमन अंपायर के खिलाफ जंग में थे। ब्रिटेन ने अरब मुस्लिमों और यहूदियों के साथ चालाकी की। अरबों से कहा कि जीत के बाद उन्हें पूरा फिलिस्तीन दे देंगे। दूसरी ओर यहूदियों से भी कहा कि जंग जीतने के बाद उन्हें अलग देश बनाने की जगह दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन और मिस्र ने मिलकर अरब और यहूदियों को धोखा दिया। ऑटोमन अंपायर से हारने के बाद इस क्षेत्र को ब्रिटेन और मिस्र ने आधा आधा कर लिया। फिलिस्तीन को ब्रिटेन ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 1918 से 1948 तक फिलिस्तीन ब्रिटेन के अधीन रहा। उस वक्त यहाँ ज्यादा आबादी अरब मुस्लिमों की थी। यहूदी तब अल्पसंख्यक थे। 1920 से 1940 तक यूरोप में यहूदियों के खिलाफ माहौल बन गया था। इस बीच ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने का काम सौंपा गया। इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की फौज ने लाखों यहूदियों का नरसंहार किया और बड़ी संख्या में यहूदी जर्मनी से फिलिस्तीन की ओर पलायन कर गए। 1947-48 में यहूदियों के लिए एक अलग देश की समस्या का समाधान निकाले बिना अंग्रेज फिलिस्तीन छोड़कर चले गए। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का सुझाव दिया। एक हिस्सा यहूदियों के लिए और दूसरा अरब मुस्लिमों के लिए सिफारिश की गई। इसके फौरन बाद यहूदी नेता डेविड बेन गुरियन एक्टिव हुए और 14 मई 1948 को इजराइल बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग की नींव पड़ी।